हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको MS वर्ड के सभी कीबोर्ड शॉर्टकट बताने वाला हूं, जिनका यूज़ करके आप अपने MS वर्ड में काम करने के तरीके को फास्ट और प्रोफेशनल बना सकते हैं। साथ ही अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, तो आपको MS वर्ड के कीबोर्ड शॉर्टकट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम को गवाए शुरू करते हैं। मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने अपने कंप्यूटर में MS वर्ड को ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ मिलते रहें। फ्रेंड्स, मैं भी आपको शुरुआत में कुछ बेसिक शॉर्टकट बताऊंगा। अगर आपको यह शॉर्टकट आते हो तो आप वीडियो को स्किप मत करना। आपको आगे इसी वीडियो में कुछ ऐसे एडवांस शॉर्टकट्स मिलेंगे जिनका यूज़ करके आप अपने काम करने के तरीके को प्रोफेशनल बना सकते हैं। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जो क्वेश्चंस हैं अब वो एडवांस वाले शॉर्टकट से आते हैं, तो आप वीडियो में आगे तक बने रहना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं आपको जो पहला कीबोर्ड शॉर्टकट बताने वाला हूँ वो है Ctrl+N। यानी इसका मतलब हुआ कि अगर आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ब्लैंक विंडो ओपन करना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ N बटन प्रेस करना है। जस्ट जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक नया ब्लैंक पेज आ जाएगा। आपको फाइल मेन्यू में जाकर न्यू पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कीबोर्ड शॉर्टकट है हमारा Ctrl+N। इसके बाद जो मैं आपको नेक्स्ट शॉर्टकट बताने वाला हूँ वो है Ctrl+O। अगर आप ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं, यानी आप MS वर्ड में किसी दूसरी फाइल को ओपन करना चाहते हैं जो कि MS वर्ड की एक फाइल होगी, तो उसके लिए आपको फाइल में जाकर ओपन पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ O दबाएंगे तो यहाँ पर ओपन डायलॉग ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप कोई भी फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में ओपन कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है Ctrl+S। आप जब अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ S बटन दबाएंगे तो होगा ये कि जो सेव करने वाला ऑप्शन होता है, सेव करने वाली विंडो होती है, वो ओपन हो जाएगी। आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको फाइल में जाकर सेव पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करेंगे Ctrl+S, आपके सामने ये वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है Shift+F12, या फिर आप खाली F12 बटन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो जैसे आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F12 बटन को प्रेस करेंगे तो होगा ये सेव एज वाला जो ऑप्शन होता है वो ओपन हो जाएगा, यानी आप अपनी फाइल को एक नए नाम से सेव कर सकते हैं। Ctrl+S जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो नॉर्मल सेव के लिए। अगर आप सेव एज की बात करें, आप अपने फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए सेव एज का यूज़ किया जाता है। और सेव एज का जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है Shift+F12 या केवल F12 बटन। तो देखो मैं इस बार कीबोर्ड से केवल F12 बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो सेव करने के लिए ही जो विंडो ओपन होती है वही ओपन हुई है। इस बार अगर आप एक नई फाइल का नाम रखकर सेव करेंगे तो ये सेव एज वाला ऑप्शन ही कहलाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है सेव एज का शॉर्टकट, तो सेव एज का शॉर्टकट हुआ Shift+F12 या फिर F12। इसके बाद फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है Ctrl+F2। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालने से पहले चेक करना चाहते हैं कि उसका प्रीव्यू कैसा दिखाई देगा, तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F2 बटन प्रेस कर सकते हैं। जैसे आप कंट्रोल के साथ F2 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। एक्चुअल में प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू के लिए एक ही विंडो ओपन होती है, लेकिन जब आप कंट्रोल के साथ F2 बटन प्रेस करेंगे तो ये जो कीबोर्ड शॉर्टकट है ये कहलाएगा प्रिंट प्रीव्यू का कीबोर्ड शॉर्टकट। अब अगर आप अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कंट्रोल के साथ P दबाएंगे, तो कंट्रोल के साथ P दबाने पर भी देखो विंडो तो वही ओपन होगी, लेकिन Ctrl+P जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो प्रिंट का कीबोर्ड शॉर्टकट है, और Ctrl+F2 जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो प्रिंट प्रीव्यू का कीबोर्ड शॉर्टकट है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है Ctrl+Shift+F12। यह कीबोर्ड शॉर्टकट भी प्रिंट वाले डायलॉग बॉक्स को ही ओपन करता है और इससे भी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो आपसे ये वाला कीबोर्ड शॉर्टकट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, Ctrl+P जो है वह भी कीबोर्ड शॉर्टकट है प्रिंट करने के लिए, बट जो मैं आपको एक और बता रहा हूँ ये भी कीबोर्ड शॉर्टकट है किसके लिए, प्रिंट करने के लिए ही। ठीक है, कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+Shift+F12। देखो मैं कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबा रहा हूँ और उसके बाद मैंने अपने कीबोर्ड से F12 बटन को प्रेस करा तो वही विंडो ओपन हुई है जो विंडो Ctrl+P को दबाने से या फिर Ctrl+F2 को दबाने से ओपन हो रही थी। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है Ctrl+W। जैसे मैं कंट्रोल के साथ W बटन दबाता हूँ तो MS वर्ड की जो विंडो है वो क्लोज हो जाएगी।
हमसे सेव करने के लिए बोल रहा है क्योंकि हमने इस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं कर रखा। अगर मैं सेव करना चाहूँ तो सेव कर सकता हूँ, और जब मैं डोंट सेव पर क्लिक करूँगा तो विंडो बंद हो जाएगी। ठीक है, बंद हो गई। अब मैं अगर कंट्रोल के साथ एन बटन प्रेस करता हूँ तो जो नया पेज लेने के लिए, ब्लैंक पेज लेने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है वो अप्लाई हो गया और एक नया पेज आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है Ctrl+A, लेकिन इसके लिए कुछ हमारे पास टेक्स्ट होना जरूरी है, तो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लेकर आता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, इस वाले डॉक्यूमेंट में मेरे पास बहुत सारा टेक्स्ट है। अब मैं इस पूरे टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी एक कीबोर्ड शॉर्टकट की जिसका कि नाम है Ctrl+A। इस कीबोर्ड शॉर्टकट को प्रेस करने से मैं पूरे टेक्स्ट को, जो भी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट है या इमेजेस वगैरह जो भी यहाँ पर कंटेंट्स हैं, उस सभी को मैं एक साथ सेलेक्ट कर सकता हूँ। अभी इस वाले डॉक्यूमेंट के अंदर केवल टेक्स्ट था, अगर इमेजेस होती तो वो भी एक साथ सेलेक्ट हो जाती। तो इसके बाद फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है जिसका यूज़ आप सबसे ज़्यादा करते होंगे वो है Ctrl+C, यानी कॉपी करने वाला शॉर्टकट। तो जब आप किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी लाइन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर कॉपी करना चाहते हैं तो जस्ट आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ C दबाना है, उसकी कॉपी हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है Ctrl+X। बेसिक कीबोर्ड शॉर्टकट जरूर है लेकिन बहुत यूजफुल है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि आपके डॉक्यूमेंट में है उसको, या आपके पैराग्राफ को, लाइन को, वर्ड को एक जगह से कट करके दूसरी जगह पे ले जाना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से एक कीबोर्ड शॉर्टकट को प्रेस करेंगे जिसका कि नाम है Ctrl+X। जैसे आप कंट्रोल के साथ X दबाएंगे तो वो चीज़ वहाँ से कट हो जाएगी, तो ये कट का शॉर्टकट हुआ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है Ctrl+V। आप कॉपी करने के बाद, यानी Ctrl+C करने के बाद, या फिर Ctrl+X यानी कट करने के बाद अगर कहीं पर उस डेटा को लाना चाहते हैं जो आपने कॉपी करा है या कट करा है तो फिर आपको कीबोर्ड शॉर्टकट प्रेस करना पड़ेगा जो कि है Ctrl+V। तो यहाँ पर देखो, मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर इसे Ctrl+X कर लिया है, ऊपर से देखो ये कट हो गया है। अब मैं अगर इसे यहाँ पर रखना चाहता हूँ इसके नीचे, तो मैंने यहाँ पर जगह बना ली है, देखो ताकि आपको दिख जाए। मैंने यहाँ पर जगह बना ली है और मैं यहाँ पर इसे पेस्ट करूँगा, तो मैंने कंट्रोल के साथ V दबाया तो ये पेस्ट हो गया। यानी Ctrl+X और Ctrl+C के बाद आप क्या कर सकते हैं, Ctrl+V का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है Ctrl+B। तो यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है किसी भी लाइन को, पैराग्राफ को या वर्ड को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से B पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ B बटन दबाएंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। तो इसका यूज़ करके आप किसी भी वर्ड को, लाइन को, पैराग्राफ को बोल्ड कर सकते हैं। तो ये बोल्ड का कीबोर्ड शॉर्टकट है। नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है हमारा यहाँ पर Ctrl+I। इसका यूज़ करके आप किसी भी लाइन को, वर्ड को, टेक्स्ट को, पैराग्राफ को क्या कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैं इस लाइन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से लेके वैन से लेके डॉक्यूमेंट तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं अगर कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ आई प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ये इटैलिक हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। आपको यहाँ से क्लिक करने की जरूरत नहीं है। कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+I, किसका, इटैलिक का। इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है Ctrl+U। इसका यूज़ करके आप सेलेक्टेड टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कंट्रोल के साथ U प्रेस करा तो देखो अंडरलाइन आ गई। तो इसका मतलब Ctrl+U जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है अंडरलाइन का कीबोर्ड शॉर्टकट। इसके बाद फ्रेंड्स, जो मैं आपको नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट बता रहा हूँ वो है Ctrl+D। इसका यूज़ करके आप फॉन्ट विंडो को ओपन कर सकते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पर कंट्रोल के साथ D बटन दबाया अपने कीबोर्ड से, तो जैसे ही मैंने Ctrl+D प्रेस करा तो यहाँ पर फॉन्ट विंडो ओपन हो गई है। यहाँ से मैं कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा उसका फॉन्ट चेंज हो जाएगा, और यहाँ से मैं साइज़ वगैरह भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ। तो कुल मिलाकर फॉन्ट विंडो अगर आपको ओपन करनी है तो आप कीबोर्ड से Ctrl+D दबाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है Ctrl+E। अगर आपको किसी भी वर्ड को, किसी भी लाइन को सेंटर में लेना है, जैसे यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया है, मान लो अब अगर इसे मुझे सेंटर में लाना है वो भी कीबोर्ड शॉर्टकट से, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसे सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा कंट्रोल के साथ E, तो सेंट्रल अलाइनमेंट अप्लाई हो जाएगा। जो काम आप यहाँ से करते हैं सेंटर में अलाइनमेंट करने का काम, वो आप काम कर सकते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+E को प्रेस करके। ठीक है, तो सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए यूज में लाया जाता है Ctrl+E। इसके बाद जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है Ctrl+L। इसका यूज़ करके आप सेलेक्टेड टेक्स्ट को लेफ्ट में अलाइन कर सकते हैं, यानी लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए ये कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+L। तो देखो वापस ये लेफ्ट में चला गया। इसके बाद जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है Ctrl+R। इसका यूज़ करके आप राइट में टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट में देखो टेक्स्ट अलाइन हो गया, यहाँ पर देखो ये राइट में चला गया। इसके बाद फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है हमारा Ctrl+J, जो कि जस्टिफाई के लिए यूज़ में लाया जाता है। आप अपने पैराग्राफ को दोनों तरफ से अरेंज करना चाहते हैं, देखिए इस तरफ से तो बिल्कुल सेट है लेकिन इस तरफ से सेट नहीं है, तो आप जस्टिफाई का यूज़ कर सकते हैं, जिसका कि कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ J।
जैसे आप कंट्रोल के साथ जे दबाएंगे तो देखो दोनों तरफ से अरेंज हो गया, क्योंकि ये जस्टिफाई यानी ये वाला ऑप्शन अप्लाई हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है Ctrl+F, जिसका यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F प्रेस करा तो साइड में नेविगेशन ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पर किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकता हूँ। जैसे मुझे देखना है वीडियो कहाँ लिखा हुआ है, तो ये मुझे बता देगा वीडियो मेरे डॉक्यूमेंट में इतनी जगह पर लिखा हुआ है, जो कि फाइंड के द्वारा किया जा रहा है। तो कीबोर्ड शॉर्टकट है हमारा Ctrl+F। इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है Ctrl+K। इसका यूज़ करके आप हाइपर लिंक कर सकते हो किसी भी वर्ड को, किसी भी वेबसाइट से, किसी भी नए डॉक्यूमेंट से। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में मैंने वीडियो को बोल्ड किया हुआ है। इस वर्ड को मैं लिंक करके दिखाता हूँ आपको। मैंने इसे सेलेक्ट करा और कीबोर्ड से मैंने कंट्रोल के साथ K दबाया, तो जो लिंक करने के लिए, हाइपर लिंक लगाने के लिए विंडो है वो ओपन हो गई है। यहाँ से मैं किसी भी वेबसाइट का एड्रेस पेस्ट कर सकता हूँ और जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक लिंक क्रिएट हो जाएगा। जब मैं कंट्रोल बटन के साथ इस पर क्लिक करूँगा तो वही वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसका लिंक आपने वहाँ पर पेस्ट किया था। तो जो Ctrl+K कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है हाइपर लिंक का कीबोर्ड शॉर्टकट। इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है Ctrl+M, जो कि इंडेंट के लिए यूज में लाया जाता है। यहाँ से जो आप पैराग्राफ की इंडेंट सेट करते थे वो काम अब आप कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+M का यूज करके कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है Ctrl+Z, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल कीबोर्ड शॉर्टकट है। मान लो आपसे गलती से बाय मिस्टेक कोई चीज़ डिलीट हो गई है, आप उसे वापस लाना चाहते हैं, तो कुल मिलाकर अगर आप Ctrl+Z करते हैं यानी कंट्रोल के साथ Z बटन दबाते हैं तो जो भी काम आपने पहले करा था वही वापस आ जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है, आपको एक स्टेप पीछे ले जाने का काम करता है। जितनी बार आप प्रेस करेंगे उतना आप बैक जाते जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है Ctrl+Y। इसका यूज किया जाता है रीडू के लिए। Ctrl+Z था अंडू के लिए, Ctrl+Y है रीडू के लिए। रीडू मतलब जो भी आपने लास्ट एक्शन परफॉर्म करा है, अभी हमने क्या करा था, अंडू करा था, यानी इस टेक्स्ट को लाए थे। तो जैसे हम कंट्रोल के साथ Y दबाएंगे तो ये वापस चला जाएगा। तो जो भी लास्ट एक्शन हमने परफॉर्म किया था वही अप्लाई हो जाएगा Ctrl+Y से। इसके बाद जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है Ctrl+Shift+A। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कीबोर्ड शॉर्टकट है। आप इसका यूज़ करके एक साथ पूरे पैराग्राफ, पूरे टेक्स्ट को कैपिटलाइज्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कीबोर्ड से Ctrl, Shift और A बटन प्रेस करा तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कैपिटल में अप्लाई हो चुका है। अगर मैं फिर से Ctrl, Shift+A प्रेस करता हूँ तो ये पहले जैसा हो जाएगा, और जैसे ही मैंने फिर से यहाँ पर Ctrl, Shift और A प्रेस करा तो ये कैपिटलाइज्ड हो चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है Ctrl+Shift+F। ये क्या करता है, फ़ॉन्ट विंडो को ओपन करता है। अगर आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट विंडो ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने Ctrl, Shift और F प्रेस करा तो देखो यहाँ से फ़ॉन्ट विंडो ओपन हो गई है। ठीक है, आप यहाँ से फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है Ctrl+Shift+L। जैसे मैंने कीबोर्ड से Ctrl, Shift और L प्रेस करा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसके ऊपर बुलेट्स अप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आप बुलेट लगा सकते हैं पैराग्राफ के आगे। एक बार मैं आपको एक से ज़्यादा पैराग्राफ सेलेक्ट करके बताता हूँ। और अब मैंने जैसे कीबोर्ड से Ctrl, Shift और L प्रेस करा तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी पैराग्राफ के सामने बुलेट्स अप्लाई हो चुकी है। तो ये बुलेट लगाने के लिए यूज़ में लाया जाता है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है हमारा Ctrl, Shift और ग्रेटर देन। ठीक है, अगर आपको सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट की साइज़ बढ़ानी है वो भी कीबोर्ड शॉर्टकट से, तो आप प्रेस करेंगे Ctrl, Shift और ग्रेटर देन। इससे क्या होगा, फ़ॉन्ट की साइज़ इंक्रीज़ होगी। ठीक है, और अगर आप जो कि नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है हमारा Ctrl+Shift+लेस देन। लेस देन वाला बटन प्रेस करते हैं, Ctrl, Shift और लेस देन, तो फ़ॉन्ट की जो साइज़ है वो छोटी हो जाएगी। बढ़ाने के लिए Ctrl, Shift ग्रेटर देन और छोटी करने के लिए Ctrl, Shift लेस देन। ठीक है, इससे आप फ़ॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है, आपको कंट्रोल के साथ ये वाला सिंबल प्रेस करना है। ये आपको एंटर बटन के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट ही होता है ये भी। तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल के साथ देखो इस वाले शॉर्टकट को प्रेस करा तो इससे क्या होगा, साइज़ इंक्रीज़ होती है। इससे भी फ़ॉन्ट की साइज़ इंक्रीज़ होती है। अभी मैंने जो आपको बताया था Ctrl, Shift ग्रेटर देन, वो तो है ही। इसके अलावा ये कीबोर्ड शॉर्टकट से भी आप फ़ॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ आपको ये सिंबल प्रेस करना है। अब जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है कंट्रोल के साथ अगर आप ये वाला सिंबल प्रेस करते हो तो फ़ॉन्ट की जो साइज़ है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप फ़ॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ यहाँ से इस सिंबल को कंट्रोल के साथ प्रेस करने से भी कर सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है हमारा Ctrl+Left। इसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, देखो आपको यहाँ पर ध्यान से समझना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ जूम कर देता हूँ आपको।
मैं यहाँ पर टू मेक के बाद मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक वर्ड क्या करना है, लेफ़्ट में जाना है। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पर अगर मैं कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ, टाइप करते करते मुझे एक वर्ड लेफ़्ट में जाना है, तो मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ लेफ़्ट वाला एरो की को प्रेस करा। तो देखो मैं यहाँ पर लेफ़्ट एरो की प्रेस करने से क्या होगा, लेफ़्ट में मूव कर गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है हमारा कंट्रोल प्लस राइट एरो की। अब मुझे एक वर्ड राइट में जाना है, वर्ड काफ़ी बड़ा है, अगर मैं ऐसे एरो की से ऐसे सरका के जाऊंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। डायरेक्ट मुझे वर्ड के राइट में जाना है, तो मैं जैसे ही कंट्रोल प्लस राइट एरो की प्रेस करूंगा तो मैं एक वर्ड राइट में आ जाऊंगा। जैसा कि देखो मेक के बाद डायरेक्ट कर्सर आ गया है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है हमारा कंट्रोल प्लस डाउन एरो की। अगर आपको एक पैराग्राफ नीचे जाना है तो आपको ऐसे एक एक कर लाइन को चेंज करके जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आप डाउन एरो की दबाएं। तो जैसे आप डाउन एरो की को प्रेस करेंगे तो आप नेक्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन पर आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर आपको एक पैराग्राफ ऊपर जाना है तो जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है हमारा कंट्रोल प्लस अप एरो की। तो जैसे आपने कंट्रोल के साथ अप एरो की दबाएंगे तो आप एक पैराग्राफ ऊपर चले जाएंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है हमारा वो है कंट्रोल प्लस एंड। अगर आपको अपने पेज के लास्ट में जाना है तो आपको ऐसे स्क्रॉल करके जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट क्या करें, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ जो एंड बटन होता है आपके कीबोर्ड पर वो दबाएं। जैसे आप एंड बटन दबाएंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट के लास्ट में चले जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस होम। आप कंट्रोल के साथ होम बटन दबाएंगे तो आप अपने पेज के शुरुआत में चले जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। इसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट से एक वर्ड को डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कंट्रोल के साथ बैक स्पेस बटन प्रेस करा तो देखो लेफ्ट से एक वर्ड डिलीट हो गया, पूरा वर्ड। आपको लेफ्ट से एक पूरा वर्ड डिलीट करना है तो आपने कंट्रोल बटन के साथ जैसे बैक स्पेस बटन दबाओगे आप तो पूरा जो वर्ड है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है हमारा कंट्रोल प्लस डेल यानी डिलीट बटन। अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ डिलीट बटन दबाते हैं तो आप राइट से एक वर्ड को डिलीट कर सकते हैं। जैसे मुझे राइट से करना है, मैंने यहाँ पर रखा हुआ है कर्सर यूआर के बाद, जैसे मैंने डिलीट बटन दबाया तो डॉक्यूमेंट डिलीट हो गया। देखो डॉक्यूमेंट डिलीट हो गया। अब मैं फिर से दबा रहा हूँ तो लुक डिलीट हो गया। तो अगर राइट से एक वर्ड डिलीट करना है तो कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस डेल, और अगर लेफ्ट से करना है तो कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है हमारा कंट्रोल प्लस स्पेस बार। इसका यूज़ करके आप सेलेक्टेड टेक्स्ट की क्या कर सकते हैं, जो भी फॉर्मेटिंग है उससे रीसेट कर सकते हैं। जैसे इस पैराग्राफ में मैंने कलर अप्लाई कर रखा है। अब अगर मैंने इसे सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाया तो देखो ये बिल्कुल पहले जैसा डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर अगर आपने किसी पैराग्राफ पर कलर, जो फॉन्ट साइज़ वगैरह जो भी लगा रखा होगा, अगर आपको उसे रीसेट करना है तो आप कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाएं। ये क्या करता है, रीसेट कर देता है हाईलाइटेड टेक्स्ट को, जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा है उस टेक्स्ट को। इसके बाद फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस 1 नंबर का बटन। अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ 1 नंबर का बटन दबाते हैं तो यहाँ पर जो आपको लाइंस दिखाई दे रही है इन पैराग्राफ्स के अंदर, इनके बीच में जो स्पेस है ना उसको कम कर देगा। तो मैंने जैसे ही कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ 1 नंबर का बटन दबाया तो लाइन के बीच में स्पेस था जो कम हो गया है। अगर मैं 2 नंबर का बटन दबाता हूँ यहाँ से तो देखो जो स्पेस है वो और बढ़ गया है। 5 नंबर का बटन दबाता हूँ तो थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये 1.5 लाइन स्पेसिंग देता है। तो कंट्रोल के साथ 1, 2 और 5 नंबर का बटन दबाया जा सकता है, जिससे लाइंस के बीच में स्पेस क्रिएट होता है। तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। इसके बाद फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है हमारा वो है कंट्रोल के साथ इक्वल बटन। अगर आप कंट्रोल के साथ इक्वल बटन दबाते हैं तो आप सब स्क्रिप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखो जो सब स्क्रिप्ट आपको दिखा दे रहा, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मुझे H2O लिखना है तो मुझे 2 को अगर बेस में ले जाना है तो सबसे पहले मैंने 2 को सेलेक्ट करा। अब मैं यहाँ से कंट्रोल के साथ इक्वल दबाऊंगा तो ये सब स्क्रिप्ट अप्लाई हो गया और यहाँ पर देखो H2O बन गया। कुल मिलाकर इस तरीके से आप सब स्क्रिप्ट अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस इक्वल कीबोर्ड शॉर्टकट होता है सब स्क्रिप्ट का। अब फ्रेंड्स, अगर आपको सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई करना है, जैसे A² लिखना हो, तो उसके लिए फिर आपको नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करना पड़ेगा, जो कि है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाना है और उसके बाद आपको फिर इक्वल बटन को प्रेस करना है। तो ये जो कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, ये है सुपर स्क्रिप्ट का कीबोर्ड शॉर्टकट, जो कि यहाँ से अप्लाई किया जाता है माउस से। इसके बाद फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस टी। इसका यूज़ करके आप ट्रेडमार्क जो सिंबल होता है उसे लेकर आ सकते हैं। तो मैंने कंट्रोल के साथ अल्ट बटन दबाया और यहाँ से मैं अपने कीबोर्ड से टी को प्रेस करता हूँ तो देखो यहाँ पर TM लिखा हुआ आ गया है। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर TM लिखा हुआ आ गया है, ठीक है।
इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है Ctrl+Alt+1 नंबर का बटन। अगर आप कीबोर्ड से Ctrl Alt और 1 नंबर का बटन दबाते हैं तो इसका मतलब आप यहाँ से हेडिंग 1 को अप्लाई करना चाहते हैं। तो हेडिंग 1 को अप्लाई करने का जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो हुआ Ctrl+Alt+1। अगर आप हेडिंग 2 को अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+Alt+2। तो यहाँ से मैं कीबोर्ड से Ctrl+Alt+2 दबाता हूँ तो हेडिंग नंबर 2 अप्लाई हो गई। ऐसे अगर आप Ctrl+Alt+3 नंबर का बटन दबाते हैं तो हेडिंग 3 अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है हमारा वो है Ctrl+Shift+F6। इसका यूज़ करके आप डॉक्यूमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर आपने एक से ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर रखे हैं और आप डॉक्यूमेंट को स्विच करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक नई फाइल ले ली है यहाँ पर, जो कि एक ब्लैंक फाइल है, और एक फाइल ये है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे उस वाली फाइल पे जाना है जो कि ब्लैंक फाइल है। तो मैं यहाँ से कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ Ctrl Shift और मैंने F6 बटन को दबाया तो देखो मैं यहाँ पर ब्लैंक वाली फाइल में आ चुका हूँ, यानी डॉक्यूमेंट स्विच कर जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है हमारा F1 बटन। अगर आप कीबोर्ड से F1 को प्रेस करते हैं तो हेल्प के लिए विंडो ओपन हो जाएगी और आप MS वर्ड से हेल्प ले सकते हैं। किसी भी ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो आप हेल्प से भी ले सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है हमारा वो है F4। इससे क्या होगा, जो भी आपने लास्ट एक्शन परफॉर्म कराया ना वो अप्लाई हो जाएगा। तो मैंने जैसे F4 बटन दबाया तो लास्ट मैंने क्या एक्शन परफॉर्म करा था, वो करा था डॉक्यूमेंट को स्विच करके देखा था। Ctrl+Shift+F6 आपको प्रेस करके दिखाया था। ठीक है, तो वही अप्लाई हो गया यहाँ पर। इसके बाद फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है हमारा F5 बटन। अगर आप कीबोर्ड से F5 बटन को प्रेस करते हैं तो आप ओपन कर सकते हैं फाइंड, रिप्लेस और गो टू वाली विंडो को। तो यहाँ पर मैं F5 बटन जैसे ही प्रेस करूँगा तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, एक विंडो ओपन हो जाएगी जो कि फाइंड, रिप्लेस और गो टू के लिए यूज़ में लाई जाती है। एग्जाम में ये वाला कीबोर्ड शॉर्टकट पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है हमारा वो है F7 बटन। अगर आप स्पेलिंग एंड ग्रामर को यूज़ करना चाहते हैं वो भी कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ करके, तो आपको अपने कीबोर्ड से F7 को प्रेस करना है। इसको प्रेस करते हैं, यहाँ पर देखो इसने बता दिया स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, क्योंकि स्पेलिंग प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है हमारा वो है Shift+F3। इसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, चेंज केस कर सकते हैं। मतलब अगर आपको इसे कैपिटल लेटर में करना है, सेंटेंस केस में करना है, टॉगल केस में करना है, तो यहाँ पर आप केस चेंज को एक्टिवेट कर सकते हैं। मैंने शिफ्ट के साथ F3 बटन प्रेस करा तो यहाँ पर आप देखेंगे सेंटेंस केस हो गया। जैसे फिर से F3 करता हूँ तो ये कैपिटल लेटर में हो गया, यानी आपने इसे अपर केस में बदल दिया। इसके बाद यहाँ पर मैं इस पर दोबारा से क्लिक कर रहा हूँ तो पूरा लोअर केस में हो गया ये, और ये मैंने फिर से क्लिक करा तो ये इस तरीके से केस चेंज वाला जो ऑप्शन है वो अप्लाई हो रहा है। Shift+F3 इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है। इसके बाद जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है Shift+F7। इसका यूज़ करके आप थिसोरस जो विंडो होती है, यानी जिससे आप पर्यायवाची चेक कर सकते हैं, उस विंडो को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F7 प्रेस करूंगा तो साइड में देखिए यहाँ पर थिसोरस वाली विंडो ओपन हो गई है। इससे आप पर्यायवाची वगैरह चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है हमारा वो है Shift+Insert, जो कि पेस्ट का कीबोर्ड शॉर्टकट है। और पेस्ट का कीबोर्ड शॉर्टकट ऑलरेडी मैंने आपको बताया, वो है Ctrl+V। लेकिन आप चाहे तो पेस्ट को Shift+Insert बटन दबाकर भी कर सकते हैं। इसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगर Ctrl+V नहीं दिया गया है, केवल Shift+Insert दिया गया है, तो ये पेस्ट के लिए ही यूज में लाया जाता है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है हमारा वो है Shift+Alt+D। इसका यूज करके आप जो सिस्टम की करंट डेट है उसे आप यहाँ पर लेकर आ सकते हैं डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ पर मैं अपने कीबोर्ड से Shift+Alt+D को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर सिस्टम की जो करंट डेट है वो आ चुकी है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है हमारा वो है Shift+Alt+T। इसका यूज़ करके आप सिस्टम का जो करंट टाइम है उसे लेकर आ सकते हैं। तो मैं अपने कीबोर्ड से Shift+Ctrl+T को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे सिस्टम का जो करंट टाइम है वो आ चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है हमारा वो है Alt+F8, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज़ किया जाता है मैक्रोस को देखने के लिए। अगर आपने मैक्रोस रिकॉर्ड कर रखे हैं तो उसके बाद अगर आप अपने सारे मैक्रोस को देखना चाहते हैं तो इस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैक्रोस का पता होना जरूरी है। अगर आप MS वर्ड नहीं जानते और MS वर्ड को सीखना चाहते हैं, डिटेल में एक एक ऑप्शन को अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो उस पर फ्रेंड्स मैंने देखिए ये वाला वीडियो बना रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप MS वर्ड को सीख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।